नमस्कार। सामान्य निर्वाचन 2022 जो कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन है, इसके अंदर हम आने वाली स्लाइड्स में ईवीएम का परिचय और ईवीएम के बारे में जानेंगे। मैं आप सभी का मास्टर ट्रेनर कानपुर नगर से आपका स्वागत करता हूं। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर कानपुर में कार्यरत हूं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 मशीन्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। इसमें सर्वप्रथम ये जो मशीन दिख रही है, इसका नाम है वीवीपैट। बीच में जो मशीन दिख रही है, ये है कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ तीसरी जो मशीन दिख रही है, ये है बैलेट यूनिट। इन तीनों को यदि हम एक साथ संयुक्त कर दें तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। देखिए, यहाँ इनके नाम दिए गए हैं। ईवीएम मशीन निम्न 3 इकाइयों को मिलाकर बनती है। सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट एवं बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मुख्य भाग। कंट्रोल यूनिट कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसके बाईं ओर यदि आप कंट्रोल यूनिट को सामने की तरफ से पकड़ेंगे और इसका मुंह आपकी तरफ होगा, तो बाईं ओर सबसे ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ ऑन लैंप है। ये एक ग्रीन कलर का एलईडी लैंप होता है। इसके साथ ही बिल्कुल दाहिनी ओर आप देखेंगे तो एक लाल रंग का गोल बिजी लैंप बना हुआ है। इन दोनों के बीच में स्थित है इसकी डिस्प्ले सेक्शन। यहाँ इस यूनिट पर प्रदर्शित होता है वो सारा फंक्शन जो इस कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट स्वयं की एवं इससे जुड़ी हुई बाकी दोनों यूनिट की कंट्रोलर है। तो यहाँ ये बात आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस डिस्प्ले सेक्शन में ही किसी भी प्रकार का कार्य जो तीनों यूनिट से कराया जा रहा है, वो यहीं डिस्प्ले सेक्शन पर दिखाई देगा। इसके नीचे आपको बैटरी सेक्शन, ठीक ग्रीन कलर के ऑन लैंप के नीचे, बिजी लैंप के नीचे कैंडिडेट सेट सेक्शन। ये दोनों सेक्शन पोलिंग पार्टीज को सील्ड मिलते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर इस बार ये चीज़, इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया है कि बैटरी सेक्शन को दोबारा भी एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बैटरी सेक्शन को फिर से खोला जा सकता है एवं यहाँ से बैटरी को चेंज किया जा सकता है, परंतु ये दोनों ही सेक्शन आपको सील्ड मिलेंगे। इन दोनों सेक्शन के बाहरी भाग के ऊपर एड्रेस टैग, जो कि उस बूथ का है जहाँ के लिए आप चुनाव कराने के लिए इस मशीन को ले जाने वाले हैं, वहाँ का एड्रेस टैग आरओ महोदय द्वारा सील्ड इसके बाहर आपको लगा मिलेगा। आवश्यकता अनुसार इस सील को हटाया जाता है। इसके बारे में हम आने वाले भाग में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके नीचे का जो सेक्शन है, वहाँ आप देख रहे हैं एक काले रंग का फ्लैप बना है, लिखा हुआ है क्लोज बटन फ्लैप। इसी सेक्शन के अंदर CRC, क्लोज, रिजल्ट क्लियर एवं प्रिंट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आने वाली स्लाइड में इसकी चर्चा की जाएगी। उन दोनों के नीचे आप देख पा रहे हैं टोटल बटन एवं बैलेट बटन। टोटल बटन का उपयोग हम टोटल पड़े मतों को देखने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग वास्तविक मतदान के दौरान हर 2 घंटे बाद या मांगी गई सूचना के अनुसार आप टोटल बटन दबाकर मशीन में देख सकते हैं कितने मत अभी तक पड़े हैं, और उनके ही अनुसार आप अपने अधिकारी महोदय, सेक्टर महोदय को सूचित कर सकते हैं, करेंगे कितने मत पड़े हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे बैलेट बटन। इस बटन से मतदान अधिकारी तृतीय बैलेट रिलीज करता है एवं बैलेट रिलीज करने के साथ एक मतदाता को अलाउ करता है वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपना मत डालने के लिए। आइए इसके अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं
ये देखिए टोटल बटन और बैलेट बटन को और करीब से दिखाया गया है। इन दोनों के बीच में जो आप ये 5 डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स नहीं हैं, यहाँ से बज़र का साउंड आता है। अभी आने वाले सेगमेंट में हम इसे कवर करने वाले हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लोज, रिजल्ट, क्लियर एवं प्रिंट का सेक्शन। यहीं तो हम बात कर रहे थे क्लोज, रिजल्ट, क्लियर एवं प्रिंट सेक्शन की। जो फ्लैप मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में, यहाँ देखिए ये बीच वाला सेक्शन जहाँ मैं सर्कल घुमा रहा हूँ। इसी सेक्शन को जब हम खोल लेते हैं, इस फ्लैप को जब हम ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, उसके अंदर एक और फ्लैप आपको मिलता है, छोटा फ्लैप। उस फ्लैप को भी आपको खोल लेना है। वहाँ आपको ये सेक्शन प्राप्त होगा क्लोज के साथ में रिजल्ट, प्रिंट और क्लियर। क्लोज, रिजल्ट, क्लियर, ये एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस स्टेप वाइज ही होती है। इसका तात्पर्य क्या है? यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी प्रकार से क्रमानुसार चौथी, पांचवी। तो यहाँ तात्पर्य इस बात से क्या है कि क्लोज, यहाँ मशीन से क्या कराने जा रहे हैं? मतदान। तो यानी कि क्लोज से तात्पर्य है कि मतदान को बंद करना। ये याद रहे कि मतदान केवल और केवल आखिरी मतदाता के वोट डालने के बाद ही बंद किया जाता है। एक मतदान को यदि आपने क्लोज कर दिया तो मतदान बंद हो जाएगा, पुनः उसमें कोई भी मत नहीं डाला जा सकता। इन पॉइंट्स को खास तौर पे आप लोग नोट कीजिएगा। क्लोज बटन बहुत इम्पॉर्टेंट बटन है, इसका उपयोग सावधानी से करना है। तो यानी कि अब हम कहाँ पे थे? अपने पॉइंट पे आते हैं। क्लोज क्या करना है? क्लोज करना है मतदान, जो आप इस मशीन से कराने पहुँचे हैं। क्लोज के बाद ये रिज़ल्ट, जिस दिन रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, ये मशीन से स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आएंगी और प्रोसेस के अनुसार वहाँ प्रेजेंट एजेंट्स के सामने रिज़ल्ट को शो किया जाता है। इस रिज़ल्ट के पश्चात इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार इस मशीन को जितने दिन के लिए रखा जाएगा उतने दिन के लिए रखी जाती है, रिज़ल्ट को बचाए रखने के लिए, और आवश्यकता अनुसार इनको भविष्य में ट्रेंड इंजीनियर्स के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है। परंतु आपके लिए ये तीनों बटन कहाँ इम्पोर्टेंट है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रिंट बटन की बात कर लें। प्रिंट बटन का उपयोग चुनाव का रिजल्ट प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आपसे कोई संबंध नहीं है। तो हम चर्चा करेंगे क्लोज, रिजल्ट, क्लियर की। आप जब तीनों मशीन्स लेकर अपने बूथ के लिए रवाना होते हैं, उसके बाद मतदान के दिन मॉक पोल के समय इन तीनों बटनों का उपयोग होता है। अभी मैं आपको इनका उपयोग बताऊंगा और आने वाले सेक्शन में, आने वाली स्लाइड्स में मॉक पोल के समय इसको पुनः रिपीट करूंगा। तो आइए जानते हैं इन तीनों की इम्पोर्टेंस और इनका कार्य। मॉक पोल के समय जब आप अपनी मशीन्स को कनेक्ट कर चुके होंगे, मतदान के लिए मशीन को तैयार कर रहे हैं, मॉक पोल के लिए, दिखावटी मतदान के लिए, तो ऐसे समय आपको मॉक पोल कराना है। मॉक पोल कराने के बाद उसे क्रॉस वेरीफाई कराना है। ये वेरीफाई कहाँ कहाँ होता है ये हम अभी आपको बताने वाले हैं मॉक पोल के दौरान। इसके बाद इस दिखावटी मतदान को आप एजेंट्स के समक्ष इसी प्रकार से क्लोज करेंगे जैसे शाम को वास्तविक मतदान को आखिरी मतदाता के वोट डालने के बाद बंद किया जाएगा। ये उनको दिखाना है कि देखिए शाम को भी इसी प्रकार से मतदान को बंद किया जाएगा। अभी आपकी संतुष्टि के लिए मैंने इस मतदान को, जो कि छद्म मतदान है, मॉक पोल को पूरा करने के बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी मशीन की विश्वसनीयता की जांच के लिए इसका रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ। अब आपको रिज़ल्ट दबाना है। रिज़ल्ट दबाने के बाद कि मशीन के ऊपर बैटरी परसेंटेज आएगी, टाइम आएगा, कितने कैंडिडेट आपकी मशीन के अंदर सेट हैं वो आएंगे, या कितने कैंडिडेट आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी की संख्या आएगी।
और इस संख्या के बाद प्रत्येक कैंडिडेट का नंबर, कैंडिडेट 1 जितने भी वोट मॉक पोल के दौरान आपने उसे डाले हैं वो प्रदर्शित होंगे। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से नोटा तक सभी कैंडिडेट के बारे में कि कितने वोट पड़े हैं ये मशीन आपको बताएगी। इस रिज़ल्ट को आप उन्हें क्रॉस वेरीफाई करा देंगे। क्रॉस वेरीफाई कराने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि देखिए अब मैं वास्तविक मतदान के लिए अपनी मशीन को तैयार करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे इसमें पड़े मतों को, जो कि छद्म मतदान है, दिखावटी मतदान है, इनको मुझे क्लियर करना होगा। स्वाभाविक सी बात है, मशीन के अंदर वोट पड़ चुके हैं, परंतु ये वोट वास्तविक नहीं हैं। ये आपने केवल और केवल मशीन की जांच के लिए और इस जांच को इन एजेंट्स के प्रत्यक्ष इनके सामने रखने के लिए किया है, इसलिए अब आपको क्लियर करना है। तो याद रहे, ये एक प्रोसेस है, क्लोज रिजल्ट क्लियर। यहाँ हम दूसरी कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। यदि आपने मशीन को कनेक्ट किया, मशीन को ऑन किया और ऑन करने के बाद जिस समय आपने छद्म मतदान के लिए बैलेट रिलीज़ किया, यानी कि कंट्रोल यूनिट के अंदर बैलेट बटन दबाया मतदान के लिए, इस दशा में यदि आपकी कंट्रोल यूनिट के ऊपर लिखा है इनवैलिड, इसका मतलब है कि CRC यानी कि क्लोज रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया। फिर से समझाते हैं, मैंने आपको बताया है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है और एक प्रक्रिया को पूरा करना होता है, यानी कि इसको जिस समय ये आपको मिली है इसके अंदर कोई टेस्ट वोट, कोई छद्म मतदान पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्लोज रिजल्ट क्लियर को पूरा करना है। आप क्लोज दबा के देखेंगे, यदि क्लोज पूर्व में कर दिया गया है तो लिखा आएगा डिस्प्ले सेक्शन पर पोल ऑलरेडी क्लोज्ड। ठीक है, अब आप दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, रिज़ल्ट। यदि रिज़ल्ट दिखा दिया गया है तो भी मशीन दोबारा रिज़ल्ट दिखाएगी। तो यहाँ आप ध्यान दें कि रिज़ल्ट को आप प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, जो इसमें पूर्व में यदि कोई मत पड़ा है तो। रिज़ल्ट पूरा दिखाने के बाद आप इसको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ आपको एक मैसेज स्पष्ट रूप से आपको नोट डाउन करना है, इनवैलिड एरर यदि आपकी कंट्रोल यूनिट पे दिखाई देता है तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि CRC नहीं किया गया है। CRC एक प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना ही है। यदि CRC पूरा नहीं होगा तो हमारी मशीन वास्तविक मतदान या मॉक पोल के लिए तैयार नहीं होगी। तो आइए अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, मॉक पोल की चर्चा डिटेल में आगे की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट के बारे में बहुत संक्षिप्त में चर्चा की गई है। कंट्रोल यूनिट में देखिए सब कुछ बताया गया है, जो सेक्शन मैंने आपको बताए हैं वो थियोरेटिकली लिखे हैं, आइए पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले सेक्शन, इसमें 2 लैंप और डिस्प्ले पैनल होता है। बैटरी पैक सेक्शन, इसका बाहरी दरवाज़ा लेचेस को दबाने पर बाएं से दाईं ओर खुलता है। तत्पश्चात बैटरी कनेक्टर दिखाई देता है। चुनाव के समय पोलिंग पार्टी को यह सेक्शन धागे और लॉक के द्वारा सील्ड मिलता है और यहाँ एड्रेस टैग भी लगा होता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन, इसका बाहरी दरवाज़ा दाएं से बाएं ओर लैच दबाने से खुलता है। अंदर कैंडिडेट सेट बटन दिखाई देता है। यह सेक्शन भी आपको धागे और लॉक के द्वारा सील्ड मिलेगा। अब अगला सेक्शन है रिजल्ट सेक्शन। इसके कवर पर एक अंडाकार छिद्र होता है जो फ्लैप से ढका रहता है। इस फ्लैप के नीचे क्लोज बटन होता है। रिजल्ट सेक्शन का कवर बाएं से दाएं लैच पर खुलता है। कवर खुलने पर काले कलर का क्लोज बटन दिखाई देता है तथा एक और कवर होता है, मैंने आपको बताया था, छोटा फ्लैप जिसमें 2 छिद्र होते हैं। अंगूठे एवं उंगली से अंदर की ओर दबाने पर यह कवर खुलता है। कवर खुलने पर 2 पीले बटन दिखाई देते हैं।
ऊपर वाला बटन रिजल्ट का है एवं नीचे वाला बटन प्रिंट का है तथा इन्हीं के दाईं ओर एक सफ़ेद रंग का बटन है जिसे क्लियर बटन कहा जाता है। बैलेट सेक्शन, इसके नीचे इसमें नीले कलर की 2 बटन होती हैं। अंडाकार नीला बटन टोटल बटन का है तथा आयताकार नीला बटन बैलेट बटन है। कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में ऊपर की तरफ एक खिड़की होती है जिसके लैच को अंगूठे से नीचे की तरफ दबाने पर खिड़की खुलती है। अंदर एक पावर स्विच होता है तथा एक 9 पिन फीमेल सॉकेट होता है। इस फीमेल सॉकेट में वीवीपैट का मेल सॉकेट फिट किया जाता है। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि यहाँ वीवीपैट से निकलने वाली वायर आएगी। अभी कनेक्शन को हम आगे और डिटेल में ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए। कंट्रोल यूनिट को ऑन ऑफ करने पर मशीन का डाटा डिलीट नहीं होता है। तो याद रखिए, कब डिलीट होता है मशीन का डाटा? जब आप CRC पूरा कर देंगे। क्लोज, रिजल्ट, क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मशीन का ऑन लैंप ऊपरी हिस्से में बाएं कॉर्नर पर होता है। स्विच को ऑन करने पर लैंप हरे रंग से ग्लो हो जाता है। मशीन का बिजी लैंप ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ होता है। ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। बैलेट बटन को दबाने पर यह लाल रंग से ग्लो हो जाता है। ये मशीन का बिजी लैंप है जो कि यह प्रदर्शित करता है। अब ये लाल रंग का जो ग्लो हो जाता है तो ये प्रदर्शित क्या करता है? यह प्रदर्शित करता है कि मशीन का मतलब हमारी तीनों यूनिट वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं। वोट कास्ट होने के पश्चात बिजी लैंप बंद हो जाता है। आइए हम अपनी दूसरी यूनिट की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारी बैलेट यूनिट। तो यहाँ बैलेट यूनिट की चर्चा है, तो बैलेट यूनिट के बारे में बात करते हैं। बैलेट यूनिट में सबसे ऊपर रेडी लैंप, जिस प्रकार से कंट्रोल यूनिट में लैंप बना है ऐसे ही इसके अंदर भी लैंप बना है। रेडी लैंप तो होगा ही होगा, आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ से मशीन चालू हो गई। यहाँ एक ग्रीन कलर की लाइट जलती है जिस समय मतदाता वोट कास्ट करने के लिए जाता है। कहाँ? वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर। इसके दाहिनी ओर आप देख रहे हैं तो लिखा है थंब व्हील स्विच विंडो। इसके बिल्कुल दाहिनी ओर ऊपर कॉर्नर में कोने में स्थित है थंब व्हील स्विच विंडो। थंब व्हील स्विच विंडो ये और कुछ नहीं, इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। थंब का मतलब है आपका अंगूठा, व्हील का मतलब है कोई चीज़ जो चक्र जैसी है, स्विच यानी कि चक्र गोल स्विच, विंडो का मतलब है एक खिड़की जहाँ से आप इस स्विच को देख सकें। थंब व्हील स्विच विंडो, ये व्हील थंब के द्वारा घुमाया जाता है और ये गोल घूमता है, इसलिए इसको व्हील का नाम दिया गया है। यहाँ बैलेट यूनिट की संख्या लिखी होती है। आयोग ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार का प्रबंध किया है कि एक साथ 24 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जा सकता है एक चुनाव में। इसका मतलब है एक चुनाव में, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, 384 कैंडिडेट तक खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि वहाँ इस थंब व्हील स्विच विंडो में आपको क्या सुनिश्चित करना है, क्या लिखा होना चाहिए, क्या प्रदर्शित होगा। इस थंब व्हील स्विच विंडो में 2 अंक के लिए डिजिट्स 2 बने हुए हैं जिनको आप रोल करते हैं। 0 और इस तरफ भी 0 से लेकर 9 तक, इधर भी 0 से लेकर 9 तक। यहाँ आप ये देखें कि आपके पास जो बैलेट यूनिट मिलने वाली है, यदि आपकी विधानसभा में 16 कैंडिडेट, जिसके अंदर 15 कैंडिडेट प्लस एक नोटा से कम या इतने कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हैं, तो इस दशा में केवल एक बैलेट यूनिट का उपयोग होगा और यहाँ थंब व्हील स्विच विंडो में 01 लिखा होगा। दूसरी कंडीशन, यदि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 17, 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा।
पहली बैलेट यूनिट का नंबर होगा 01, दूसरी बैलेट यूनिट का नंबर होगा 02। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से 24 बैलेट यूनिट को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है अभी हम ये भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 24 बैलेट यूनिट्स जोड़ी जा सकती हैं। आपको क्लियर करते हुए चल देंगे कि बैटरी, इसके अंदर एक बैटरी भी लगाई जाती है पीछे की ओर। बैटरी हर 4 बैलेट यूनिट के बाद लगाई जाएगी, जैसे 5वीं यूनिट में, 9वीं, 13वीं, 17वीं, इस प्रकार से 24। तो इस प्रकार से बैटरी लगाई जाती हैं इसके अंदर। ये हुआ थंब व्हील स्विच विंडो का उपयोग। यहाँ आपको ये क्लियर करना बेहद आवश्यक है, जिसको मैं आने वाले पार्ट में भी कवर करूँगा। हमारा जो वीवीपैट तीसरी यूनिट है, उसके पिछले भाग में 1 और 2 एक स्विच लगा है जो 1 और 2 को प्रदर्शित करता है। यदि बैलेट यूनिट्स 12 उपयोग हो रही हैं तो वह स्विच 1 पर रहेगा। यदि 12 से ज़्यादा 13, 14, 15 क्रमबद्ध तरीके से 24 तक बाकी बैलेट यूनिट्स भी यूज़ हो रही हैं तो दूसरी वीवीपैट उपयोग होगी और उस वीवीपैट का स्विच 2 पर होगा। इसकी चर्चा विस्तार से मैं आगे करूँगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्टैंड इसके अंदर पीछे की ओर लगा हुआ है जो इसको टिल्टेड पोजीशन में रखता है, आपकी ओर प्रदर्शित और अच्छे प्रकार से हो सके, इसलिए लगा हुआ है। इसके साथ में स्टैंड के नीचे आप पाएंगे लिखा है कनेक्टिंग केबल। ये कनेक्टर केबल 9 पिन मेल कनेक्टर केबल है। ये 5 मीटर लंबी होती है। इसका जो कनेक्टर है वो लाल एवं काले रंग के 2 लैच उसके दाईं और बाईं ओर लगे हुए हैं। ये दोनों काले और लाल रंग से पहले से ही चिन्हित कर दिए गए हैं ताकि मशीनों के फीमेल कनेक्टर जिनसे इसको आपको अटैच करना है वे भी लाल और काले रंग से अलग से चिन्हित हैं। तो आपको लाल को लाल से मिलाना है और काले को काले से मिलाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बैलेट पेपर स्क्रीन। यहाँ ये मतपत्र लगा है जिसके ऊपर कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं। इसके सामने कैंडिडेट्स का चुनाव चिन्ह है। इससे पूर्व क्रम संख्या लिखी हुई है। आइए हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे यहाँ 15 कैंडिडेट खड़े हैं प्लस एक नोटा है। 16 के 16 कैंडिडेट्स आपके खड़े हैं। तो आपको बैलेट यूनिट थंब व्हील स्विच विंडो में क्या सुनिश्चित करना है कि वो 01 पे सेट है। ये इसके साथ ही साथ आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेंगे कि ये मतपत्र जो बैलेट इसके अंदर लगा है, ये बैलेट पेपर आप ही के बूथ का है। ये सुनिश्चित करना है मूव करने से पहले। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम दाहिनी ओर जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं। कैंडिडेट बटन आप देख रहे हैं तो यहाँ ये नीले रंग के बटन अंडाकार जो दर्शाए गए हैं, ये कैंडिडेट को वोट डालने के लिए बनाए गए हैं। ये जी हाँ, ये उसी की बात कर रहे हैं जो बैलेट कंट्रोल यूनिट में दबा के रिलीज़ किया जाता है। वो कंप्लीट इस बटन को दबाने के बाद होता है। यानी कि मतदान अधिकारी तृतीय बैलेट दबाकर बैलेट रिलीज़ करते हैं और एक मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर इस नीले बटन को दबाकर अपना मत डालता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के जस्ट बगल में यानी कि इसके बाईं ओर और कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के दाईं ओर यानी कि बटन के और कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के बीच में एक कैंडिडेट लैंप बना है। जिस समय मतदाता अपना वोट डालता है, अपना मत कास्ट करता है, उस समय ये लैंप जलता है। नीचे देखते हैं। नीचे दिया गया है कैंडिडेट सीरियल नंबर इन ब्रेल साइनेज। ये ब्रेल साइनेज ब्रेल लिपि होती है जो दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए बनाई गई है। ये बिल्कुल दाहिनी ओर होती है, नीले बटन के दाहिने ओर। ये चिन्हित है। यहाँ कुछ चिन्ह बने हैं जो ब्रेल लिपि में है
और ये नंबर हैं, ये नंबर ये बताते हैं कि कौन से नंबर पे वो दृष्टिहीन मतदाता वोट डालने के लिए किस नंबर पे पहुंचा है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 16 तक। तो बाहर लगे डमी कार्ड से पीठासीन अधिकारी महोदय इन दृष्टिहीन व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि आपकी ब्रेल लिपि में वहाँ ये सब लिखा हुआ है। यदि आप पहचान सकते हैं और मतदान प्रकोष्ठ में जाकर, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर आप वोट डालने में सक्षम हैं, तो आपको मैं डमी कार्ड पे इनका नंबर बता देता हूँ। आप नंबर बता देंगे और इसी क्रम संख्या को ब्रेल लिपि से पढ़कर ये मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनके लिए कुछ और भी प्रावधान आयोग के द्वारा किए गए हैं सहायतार्थ, इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ हम बात केवल वीवीपैट की कर रहे हैं। तो लेट्स कंप्लीट आवर टॉपिक वीवीपैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैलेट यूनिट का पिछला भाग है। देखिए नीचे वाला जो सेक्शन होता है ये बैटरी का सेक्शन होता है। इसके अंदर आप देखिए यहाँ बैटरी लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि यदि एक बैलेट यूनिट से अधिक का उपयोग हो तो बैटरी 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं एवं 21वीं यूनिट में लगाई जाएगी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, त्रुटिवश मैंने 24वीं यूनिट शायद बोल दी थी, क्षमा चाहूँगा। तो इस त्रुटि को ठीक करते हैं। 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं एवं 21वीं यूनिट में बैटरी लगाई जाती है। देखिए नीचे भी लिखा है, यदि 4 से ज़्यादा BU प्रयोग में लाते हैं तो 5वीं तथा उपरोक्त अनुसार बैटरी लगेगी। इससे ऊपर दिया गया है कनेक्टर कंपार्टमेंट। एक तार आपको दिख रही है, ये यहाँ से निकलते हुए, ये देखिए एक तार ये आपको नज़र आ रही है, इसकी ये इस यूनिट की वायर है, ये इस यूनिट की खुद की वायर है, जो आगे मैं कनेक्शन में बताऊंगा कहाँ जाएगी। परंतु यदि इस यूनिट के अलावा दूसरी यूनिट जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो इस कंडीशन में दूसरी यूनिट का मेल कनेक्टर यहाँ जहाँ लिखा है कनेक्टर कंपार्टमेंट, इस जगह इस पोर्शन में यहाँ वो कनेक्ट हो जाएगा। रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बैलेट यूनिट के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, तो आइए जानते हैं थियोरेटिकली हमारी स्लाइड हमें क्या बता रही है। बैलेट यूनिट की इंटरकनेक्टिंग केबल के 9 पिन मेल कनेक्टर को वीवीपैट के सॉकेट से जोड़ देंगे। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कौन किसको क्या कनेक्ट करेगा। वीवीपैट को पढ़ने के बाद हम इसका जिक्र करेंगे। BU के सामने वाले भाग पर ऊपर की तरफ रेडी लैंप होता है, जो CU ऑन करने पर हरे रंग से ग्लो होता है। देखिए यहाँ इन्होंने बताया लैंप BU का है, मगर CU को ऑन करने पर ये ग्लो करेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, CU कंट्रोलर है, सबका कंट्रोलर CU है, इसीलिए उसका नाम कंट्रोल यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दाहिने कोने पर जो जिसका हमने जिक्र किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सुनिश्चित करना है, देखना है कि ये 01 पे सेट है या अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेट है। ऊपर दाहिने कोने पर थंब व्हील स्विच होता है, इसमें 2 अंकों में संख्या प्रदर्शित होती है। उदाहरण के लिए यदि 2 BU का बूथ पर प्रयोग हो रहा है तो एक BU 01 अंकित होगा एक BU पर, और दूसरी BU पर थंब व्हील स्विच विंडो में 02 लिखा होगा। वीवीपैट से पहले BU 1 को जोड़ा जाएगा BU 2 से। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा, BU 2 को जोड़ा जाएगा BU 1 से, क्योंकि BU 2 की वायर आ रही है BU 1 के अंदर। जैसे आप सही समझे ऐसे इसको समझ सकते हैं। खैर वीवीपैट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ रिमाइंड करा देना चाहूँगा। यहाँ वैसे तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट, जो इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, वहाँ और क्लियरली बताऊँगा, परंतु यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैलेट यूनिट का ये भाग जहाँ मैं सर्कल मार्क कर रहा हूँ ये, और यहाँ ऊपर भी ऐसा ही एक स्विच, ये लैच दिया गया है, ये ऐसे बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये दोनों आपको सील्ड मिलेंगे।
और इन दोनों के ऊपर आपके बूथ का एड्रेस टैग लगा होगा, जहां आप इस मशीन को लेकर चुनाव कराने के लिए जाएंगे। तो ये इस मशीन को भी आपको खोल के देखना है, सुनिश्चित करना है कि ये उसी बूथ की है जहां आप चुनाव कराने जा रहे हैं। हालांकि आने वाले पोर्शन में हम इसकी बहुत उससे चर्चा करेंगे, जहां हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो इस वीडियो का दूसरा भाग होगा, जो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, अब हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन आपके सामने आ गई। ये है वीवीपैट। वीवीपैट की फुल फॉर्म है वोटर वेरीफिएबल प्रिंटेबल ऑडिट ट्रेल। वोटर को जो वेरीफाई करा रहा है ऐसा प्रिंटेबल ऑडिट ट्रेल। ऑडिट क्या है? जब एक चीज़ को दूसरे से क्रॉस चेक किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज ऑडिट। तो यहाँ हमारी थ्योरी क्या कहती है, देखते हैं। वीवीपैट एक प्रिंटर की तरह कार्य करता है। वीवीपैट भले ही एक प्रिंटर की तरह कार्य करता है, तो दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं। वीवीपैट एक प्रिंटर की तरह कार्य करता है। ये प्रिंटर ही एक वोटर को ये वेरीफाई कराता है कि वोटर ने अपना वोट किसे डाला है। हालांकि वोटर ये बैलेट यूनिट पर बैलेट बटन, मत डालने वाले बटन को दबाकर ये सुनिश्चित खुद भी कर रहा है, परंतु इस बात की और विश्वसनीयता को पूर्ण करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन द्वारा उठाया गया एक सार्थक प्रयास, सार्थक कदम है। यहाँ ये याद रखें कि ये एक प्रिंटर है तो एक डेलिकेट मशीन है। इसे आपको लाते ले जाते समय बहुत ध्यान से इसको कैरी करना है और बहुत ध्यान से इसको वहाँ ऑपरेट करना है। तारें इस प्रकार से ना रखी जाएं, इस तरह का तरीके से ना कनेक्ट की जाएं कि वो किसी के पैर में उलझ रही हैं या वो अनायास ही कोई समस्या खड़ी कर सकती है। वीवीपैट के अंदर आप देखेंगे यहाँ बैलेट स्लिप्स व्यूइंग विंडो। बैलेट स्लिप व्यूइंग विंडो से तात्पर्य है कि ये एक ऐसी खिड़की है जहाँ से ये बैलेट पर्ची दिखने वाली है। दिखने से तात्पर्य है, हो सकता है मतदाता आपसे पूछे कि क्या ये पर्ची मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? जी नहीं, ये पर्ची इसके दाहिने ओर नीचे बने एक वोटिंग स्लिप कंपार्टमेंट में स्टोर हो जाएगी। इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए मॉक पोल के बाद हम इस कंपार्टमेंट को सील कर देते हैं। खाली करने के बाद इसको सील कर देते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम मॉक पोल के समय करेंगे। तो आइए वापस चलते हैं। बैलेट स्लिप व्यूइंग विंडो, इस विंडो पर ये पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है। तो यहाँ आप यानी कि पीठासीन अधिकारी महोदय आने वाले मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने से पूर्व ये ज़रूर बता दें कि देखिए, अंदर रखे वीवीपैट पर आपकी वोटिंग स्लिप केवल 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। ये 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होगी और 7 सेकंड के बाद स्वतः कट के वोटिंग कंपार्टमेंट में गिर जाएगी। ये वोटिंग कंपार्टमेंट सील्ड है, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते एवं मेरे द्वारा भी इसको नहीं छेड़ा जा सकता। इसके नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पावर ऑन एलईडी लैंप है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कंट्रोल यूनिट में था, जिस प्रकार से बैलेट यूनिट में था, इसी प्रकार से वीवीपैट में है। दाहिनी ओर आप देख रहे हैं बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट डोर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इसका पिछला भाग है, हमारी मशीन का पिछला भाग, हमारी वीवीपैट का पिछला भाग। इसके पीछे आप देख सकते हैं एक स्विच लगा है। आइए हम लेमन लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा और आसान करके समझते हैं। ये स्विच आपके गैस में लगे हुए बर्नर स्विच की तरह ही कार्य कर रहा है। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि गैस को बंद कर दीजिए तो आप इसको इस पोजीशन में ले आते हैं। गैस को बंद कर दीजिए, इस पोजीशन में गैस को ले आते हैं। ये भी कुछ इसी प्रकार से, गैस को चालू कर दीजिए तो आप इस पोजीशन में ले आते हैं। इससे तात्पर्य है कि यदि ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन मोड में है। इस बटन का क्या उपयोग है, इसकी अभी चर्चा की जाएगी। क्षैतिज मोड यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्षैतिज है तो इसके अंदर में लगा पेपर रोल जाम हो जाता है। यानी कि जिस समय आप इसे कैरी कर रहे हैं, कैरी करने का मतलब है पोलिंग पार्टी जिस स्थल से रवाना होंगी
बूथ तक जाने के लिए याद रहे, ये इसका बॉक्स खोल के आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये जो पीछे लगा स्विच है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, गैस बंद है। ये चेक कर लेंगे घर में घर से बाहर जाने से पहले हम हमेशा क्या चेक करते हैं, गैस बंद है। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान भी रखना है कि मतदान समाप्ति के बाद जब आखिरी मतदाता मत डाल देगा और आप अपनी सभी मशीन्स को उनके संबंधित बक्सों में बंद कर रहे होंगे तो इस स्विच को फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर ले आएंगे। अब आइए बात करते हैं वर्टिकल पोजीशन की। सारी मशीन्स, तीनों मशीन्स एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद एवं चालू करने से पहले इस स्विच को वर्टिकल पोजीशन में ले आएंगे। आयोग के निर्देशानुसार आप मशीन को लेकर बूथ पर एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, परंतु आयोग के निर्देश हैं कि अगले दिन मॉक पोल के समय ही इन तीनों मशीन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा एवं ऑन किया जाएगा। यानी कि आप पहले इन्हें कनेक्ट करके ऑन करके नहीं देख सकते। तो इस कंडीशन में इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। सभी मशीन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद, यथास्थान पर रखने के बाद, ऑन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इस नॉब को आपने वर्टिकल यानी कि गैस चालू कर लिया है। सब्जी काट ली, सब कुछ कर लिया, गैस चालू नहीं है, खाना कैसे बनेगा। तो आइए पढ़ते हैं कि हमारे स्विच के बारे में यहाँ क्या लिखा है। स्विच की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेपर रोल जाम हो जाता है और स्लिप प्रिंट नहीं होगी। मशीन के प्रयोग के समय स्विच को वर्टिकल किया जाएगा। ये जो पेपर रोल जाम है, इसके अंदर एक पेपर रोल लगा होता है इसके ऊपरी भाग में, जो हिस्सा आपको सील्ड मिलता है, यानी कि आप पेपर रोल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये पेपर रोल 1500 पर्चियों तक छाप सकता है। आयोग ने इस बार इस प्रकार से प्रत्येक बूथ पर ये सिस्टम रखा है कि 1200 वोटर से ज़्यादा मतदाता नहीं होगा। तो यानी कि आपके पास बफर कितनी पर्चियाँ हो गई, 300। परंतु इन 300 पर्चियों का भी अलग अलग उपयोग है, कहाँ कहाँ इन 300 पर्चियों को यूज़ करना है। 300 का मतलब यूज़ करने से ये है कि ये 300 पर्चियाँ आपको बफर में रखनी हैं, क्योंकि अभी मॉक पोल होने वाला है, मशीन्स कनेक्ट होंगी, इसका भी एक फंक्शन है। इसके अंदर कुछ पर्चियों का उपयोग मशीन अपने लिए करती है। ये सब क्या है अभी डिटेल में जानेंगे। तो अब इसके जो पिछला भाग है आप इसको देख सकते हैं, ये नोब लगा है यहाँ, ये देखिए, और इस नोब के बाईं ओर एवं दाईं ओर, ये दाईं ओर, ये बाईं ओर, बाईं ओर तो और दाईं ओर भी स्टिकर लगे हुए हैं। बाईं ओर वाला स्टिकर लाल रंग का है, लाल रंग का मतलब रुको, खतरा, और उसके नीचे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन। इससे आपको पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है जिस वक्त ट्रांसपोर्टेशन इस मशीन का होगा। उसी के दाहिने ओर यानी कि स्विच के राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर, और उसके नीचे लिखा है वर्किंग, यानी कि जिस समय मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाना है तो इसे वर्टिकल पोजीशन में कर लेंगे। ठीक इसके नीचे दिया गया है लैच, जहां कनेक्ट किया जाता है एक वायर को। वो वायर किसकी है बताया जाएगा। इसके ठीक नीचे है बैटरी सेक्शन। इस बैटरी सेक्शन में जो बैटरी लगी है वो मतदान के बाद आपको अलग कर लेनी है। आखिरी मतदाता ने वोट डाल दिया है, हमारा मतदान बंद हो गया है, कंसर्न मशीनों को हम उनके डब्बों में रखने जा रहे हैं। उससे पूर्व वीवीपैट की बैटरी आप निकाल लेंगे। इसके बाद वीवीपैट को उसके बॉक्स में रख देंगे। इससे ऊपर के सेक्शन में ही वो 1 और 2 नंबर स्विच स्थित है। 1 और 2 नंबर स्विच, आइए रिवाइज करते हैं। कितनी बैलेट यूनिट्स लगाई जा सकती हैं, 24। 12 बैलेट यूनिट्स के बाद दूसरी वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। तो 12 बैलेट यूनिट्स तक वीवीपैट का नंबर 1 होगा और 12 के बाद उपयोग होने वाली बैलेट यूनिट्स के लिए दूसरा वीवीपैट लगाया जाएगा और इस स्विच को 2 पर रखा जाएगा। तो हमारा उदाहरण क्या था,
हमारे यहाँ कैंडिडेट 15 हैं प्लस एक नोटा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल एक बैलेट यूनिट होगी। केवल एक बैलेट यूनिट होगी, इसका मतलब थंब व्हील स्विच विंडो में 1 लिखा होगा। यहाँ इस वीवीपैट के पीछे जो स्विच है वहाँ भी 1 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष सावधानियाँ। वीवीपैट बॉक्स की हैंडलिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी होती है। इस मशीन को अधिक तापमान तथा तेज रोशनी से विशेष रूप से बचाना है। वीवीपैट की हैंडलिंग के समय वीवीपैट के पिछले भाग में लगे काले रंग के स्विच को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे। मशीन के प्रयोग के समय वर्टिकल कर लेंगे। ये वही गैस का स्विच है जो हमने उदाहरण से पढ़ा है। वीवीपैट को रवानगी स्थल से मतदान केंद्र तक ले जाते समय ध्यान रखें कि बॉक्स सीधा रहे, बहुत अधिक झटके ना लगें। वीवीपैट को इलेक्शन वाले दिन प्रकोष्ठ में रखते समय ये सुनिश्चित कर लेंगे कि कोई भी तेज प्रकाश जैसे कि हैलोजन लाइट उस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। ये केवल एलईडी लाइट या ट्यूब रोड का प्रयोग ही हो रहा हो वहां बूथ पे, ये आप सुनिश्चित कर लेंगे। वीवीपैट बॉक्स केवल मॉक पोल के समय ही खुलेगा। मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि आपको जहां से आपकी पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी, तीनों मशीन्स चेक करनी है। क्या चेक करना है? क्या ये उसी एड्रेस की हैं जहां आप एवं आपकी पार्टी चुनाव कराने जा रही है? केवल ये सुनिश्चित करेंगे और इसके बाद सीधे अपने मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद आप अपने बूथ को तैयार करेंगे, जो कि हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम मशीन को जान रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीवीपैट बॉक्स केवल मॉक पोल के समय ही खुलेगा। इस मशीन को प्रत्येक बार ऑन करने पर 7 पर्चियाँ प्रिंट होती हैं। ये 7 पर्चियाँ क्या हैं? ये सेल्फ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की पर्चियाँ हैं, यानी कि जिस समय तीनों यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग से हम ऑन करते हैं इसको, तो ये तीनों ऑन हो जाती हैं। और जैसे ही ये तीनों ऑन होती हैं तो वीवीपैट स्वयं के टेस्ट की पर्चियाँ प्रिंट करता है। ये 7 पर्चियाँ होती हैं। इन 7 पर्चियों पर वीवीपैट की जानकारी लिखी होती है, जैसे डिप्लीट, क्या सही साइज में पर्ची कट रही है, कंट्रास्ट, जैसे कि उसकी कंट्रास्ट जहाँ से स्लिप को देखा जाएगा वोटर के द्वारा, क्या उसकी कंट्रास्ट पर्याप्त है, क्या वो पर्याप्त लेंथ में कट रही है। इस प्रकार से 7 प्रकार की रिपोर्ट की पर्चियाँ ये कट के गिरेंगी। अब आप याद कीजिए, 1500 पर्चियाँ एक वीवीपैट छाप सकता है। अगर अन्यत्र हम इस मशीन को जोड़ेंगे, बार बार खोलेंगे, तो 7 पर्चियाँ प्रिंट होती रहेंगी और इससे आपका पेपर वेस्ट होगा। साथ ही साथ आपका मतदान बाधित भी हो सकता है। अनायास मशीन को ज़्यादा ऑन ऑफ नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चूँकि वीवीपैट में लगे पेपर रोल की लंबाई 150 मीटर है, अधिकतम 1500 वोटर्स स्लिप्स ही प्रिंट हो सकती हैं। अतः अनावश्यक बार बार ऑन करने पर पेपर कम पड़ सकता है। बगैर वीवीपैट के ईवीएम मशीन काम नहीं करेगी। तो लास्ट में देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड कलर से मार्क्ड है। अतः विशेष ध्यान दें कि सीयू, बीयू एवं वीवीपैट केवल निर्वाचन वाले दिन मॉक पोल के समय ही ऑन की जाएं। वीवीपैट बॉक्स को मॉक पोल के समय ही खोलना है। साधारण शब्दों में आइए जानते हैं कि ये जो पर्ची 7 पर्चियां तो हुई इसकी खुद की जांच की। अब बात करते हैं उस पर्ची की जो पर्ची छपकर मतदाता को दिखाई देती है। आप क्योंकि एक पोलिंग टीम है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस पर्ची पर आखिर लिखा क्या होता है, छपता क्या है। सर्वप्रथम वोटर द्वारा सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट का सीरियल नंबर। ये जी हाँ, ये वही सीरियल नंबर है जो बैलेट यूनिट में 1, 2, 3, 4 क्रम से 16 तक अंकित होता है। 16वां कैंडिडेट कौन है? जी हाँ, आपने मन में सही सोचा, जवाब सही था।
नोटा। परंतु ये नोटा केवल तभी है जब कैंडिडेट 15 + 1 नोटा खड़े हैं। यदि कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो आखिरी कैंडिडेट नोटा होगा। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है वोटर के द्वारा चुने गए कैंडिडेट का नाम। तो इस स्लिप पे क्या लिखा रहता है? वोटर द्वारा चुने गए कैंडिडेट का नाम। चुने गए कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह, जिसको भी वोटर ने चुना है अपना वोट डालकर, उस कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह इस पर्ची पर छपा होता है। वीवीपैट मशीन का सीरियल नंबर, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये पर्ची किस वीवीपैट से निकल रही है, ये इसका नंबर भी इस पर्ची के ऊपर लिखा रहता है। और इसके बाद क्या लिखा रहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पोल सेशन नंबर। जितनी बार आप इस मशीन को ऑफ ऑन करेंगे उतनी बार एक नया सेशन जनरेट होगा। यहाँ से भी ये प्रश्न उठता है कि आपने अनायास मशीन को बार बार ऑन या ऑफ किया है। पोल सेशन नंबर 0 से 99 तक प्रत्येक बार ऑन ऑफ करने पर पोल सेशन नंबर क्रम से बढ़ता जाएगा। उक्त छपी हुई पर्ची, अब देखिए जो बात हम पूर्व में कर चुके हैं, थियोरेटिकली भी उसको पढ़ लेते हैं। ये छपी हुई पर्ची मात्र 7 सेकंड के लिए वीवीपैट की खिड़की में दिखाई देती है। तत्पश्चात बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में उक्त पर्ची स्वतः कटकर गिर जाती है और बाहर रखी कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ आती है। ये बीप की आवाज़ कहाँ से आती है दोस्तों? जो टोटल बटन और बैलेट बटन के बीच में 5 छोटे छोटे छिद्र जैसे दिख रहे थे, वहीं से आती है। आइए बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से दिखती है ये प्रिंटेड बैलेट स्लिप। ये एक स्पेसिमेन है। ये इसका एक उदाहरणतः एक प्रिंटेड बैलेट स्लिप दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक चिन्ह है, यहाँ कुछ नाम जैसा छपा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन के दिन मॉक पोल से पूर्व यहाँ क्या करना है, आइए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप जान चुके हैं प्रिंटेड बैलेट स्लिप किस प्रकार से दिखती है, इसका नमूना और इसकी सारी डिटेल्स। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इन मशीन्स को जोड़ना है। तीनों मशीन्स को आइए हम चलते हैं उन मशीन्स के पास। ये देखिए इनकी फ़ोटो आपके सामने आ गई। तो यहाँ मैंने तीनों की डिटेल आपको बता दी है। वीवीपैट क्या करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, कंट्रोल यूनिट के क्या फंक्शंस हैं, इसके मुख्य भाग पर क्या दिखता है, ये कहाँ से स्विच ऑन होता है, वो कैसा दिखता है, उसका स्विच आपको अभी आने वाली स्लाइड में भी दोबारा दिखाया जाएगा। बैलेट यूनिट पर क्या क्या दिखता है, क्या प्रदर्शित होता है, कहाँ वोटर वोट डालता है, किस बटन को दबाकर। तो आइए बात करते हैं कि कनेक्शंस की। BVC यानी कि इसको एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे, अभी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको। BVC से तात्पर्य है बैलेट यूनिट, V से तात्पर्य है वीवीपैट और C से तात्पर्य है कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट से निकलने वाला तार वीवीपैट से कनेक्ट होता है और वीवीपैट से निकलने वाला तार कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होता है। तो याद रखिए BVC। दो ट्रिक्स बहुत आसान आपको बताता हूँ। अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ABCD सुना दीजिए, तो आप किस प्रकार से सुनाएंगे? ABCDE और इसके बाद कंटिन्यूएशन। तो यहाँ ये नोट कीजिए कि B के बाद C आ रहा है। B और C के बीच में यदि मैं V को फिट कर दूं तो बनता है BVC। इसके अलावा आप ट्रिक रख सकते हैं कि बबुआ या बेबी वोट करने चला, बेबी वोट करने चला। ये इसको आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं। बेबी, बाबा, बबुआ, बुआ, किसी को भी आप यहाँ रख सकते हैं। बेबी वोट करने चला, BVC। तो ये तो बात की हमने कनेक्शंस की। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन अलग प्रकार से हैं और इनकी पोजीशनिंग
अलग प्रकार से है। पोजीशनिंग से तात्पर्य यहाँ इनको कहाँ रखना है इससे है। तो कनेक्शंस आपने सीख लिए। बैलेट यूनिट का वायर वीवीपैट में जाने वाला है और वीवीपैट का वायर कंट्रोल यूनिट में जाने वाला है। वायर कैसे जाता है, आइए 9 पिन लैच फिर से देख लें। ये देखिए यहाँ ये दिया गया है, ये देखिए ये 9 पिन मेल कनेक्टर है। ये फीमेल सॉकेट के साथ रेड से रेड को मैच करना है, ब्लैक को ब्लैक से। तो यदि हम बात कर रहे हैं BVC की, तो बैलेट यूनिट का मेल स्विच वीवीपैट के कंपार्टमेंट, वीवीपैट का पिछला भाग देखते हैं। वीवीपैट का पिछला भाग जो कि यहाँ इस जगह, ये देखिए जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस जगह इस लैच को ओपन करने के बाद, खोलने के बाद ये ऊपर की ओर खुलता है, नीचे से बीच वाले हिस्से से बैटरी के ऊपर। इसको खोलने के बाद अंदर आप एक फीमेल स्विच पाएंगे जो लाल और काला है। इसी प्रकार से बैलेट यूनिट से निकलने वाले मेल स्विच को आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, लाल से लाल और काले से काला। तो बी को आपने जोड़ दिया है वीवीपैट से। अब वीवीपैट से निकल रही वायर कहाँ जाएगी, कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में। आइए हम कंट्रोल यूनिट की फ़ोटो आपको दिखाएं। ये है कंट्रोल यूनिट का पिछला भाग। तो बैलेट यूनिट की वायर लगा दी गई है वीवीपैट में और वीवीपैट की वायर आने वाली है यहाँ कंट्रोल यूनिट के इस हिस्से में। ये देखिए ये फीमेल स्विच है, रेड और ब्लैक दोनों लगा हुआ है। यहाँ आकर वीवीपैट की वायर कनेक्ट हो जाएगी। तो आपने कनेक्शन सीख लिए हैं, तीनों यूनिट्स के कनेक्शन सीख लिए हैं। BVC, बाबा वोट करने चले, बेबी वोट करने चले, बबुआ वोट करने चले, बुआ वोट करने चले। BVC। तो BVC के बाद ये तो हुए इनके कनेक्शंस। अब हम बात करते हैं इनकी पोजीशनिंग की। मैंने आपको अभी जिक्र किया था, हालांकि इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको सभी अधिकारियों के कर्तव्य, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के होने वाले, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत चर्चा करूंगा। मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। तो यहाँ ये बात तो स्वाभाविक है कि कंट्रोल यूनिट बाहर रखी रहेगी और इस कंट्रोल यूनिट से बैलेट रिलीज किया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट बहुत मुख्य भाग है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? स्वाभाविक रूप से आप ये जवाब दे सकते हैं और आप जवाब देने की कोशिश भी कीजिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इनको वोटिंग कंपार्टमेंट में इसलिए रखा जाता है ताकि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो, क्योंकि ये एक मतदान है और मतदान में गोपनीयता के साथ अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो ये दोनों यूनिट्स, चूँकि ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाती हैं कि एक वोट किसे जा रहा है, इसलिए इन दोनों को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। किसे? बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को। बैलेट यूनिट के बाईं ओर वीवीपैट रखा जाता है। वीवीपैट बैलेट। तो दोस्तों, हमने अभी तक चर्चा की है कि इन मशीन्स को किस प्रकार से कनेक्ट करना है, इन मशीन्स को कि क्या क्या फंक्शंस हैं, इनके इंटरफेस कैसे दिखते हैं, कैसे इनको कनेक्ट करना है और इनकी पोजीशनिंग को फिर से रिवाइज करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो कि मतदान अधिकारी तृतीय के पास रहती है, इसके अलावा बाकी दोनों यूनिट्स का उपयोग मतदान में प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, जहां मतदाता अपना वोट एक मशीन में वोट डाल रहा है एवं दूसरी मशीन में वो अपने वोट की पर्ची देख रहा है। तो दोनों को वोटिंग कंपार्टमेंट में होना है, दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जाएंगे। वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर रखा जाएगा। मॉक पोल से पूर्व आपने इन तीनों को कनेक्ट किया है, इन तीनों को इनके यथास्थान पर रखा है। याद रहे, स्विच ऑन करने से पहले क्या सुनिश्चित करेंगे?
जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्विच जो लगा है वीवीपैट के पीछे, इसे आप वर्टिकल पोजीशन में ले आएंगे और अब अपनी मशीन को ऑन करेंगे, क्योंकि अब हमें इस मशीन से क्या कराना है? जी हाँ, मॉक पोल कराना है। मॉक पोल एक्चुअल मतदान से 90 मिनट पूर्व आप कराएं, ताकि आपके पास पर्याप्त समय बचे एक्चुअल मतदान शुरू होने से पहले, जो कि 7 से 6 होना है। तो सुबह 7 बजे तक आपकी मशीन बिल्कुल तैयार हो। कैसे तैयार हो? मॉक पोल कराने के बाद आपको रिजल्ट दिखाना पड़ता है। मॉक पोल के बाद आपको संबंधित मशीन के संबंधित भाग सील करने होते हैं। साथ ही साथ कुछ लिखा पढ़ी भी है दोस्तों, जैसे मॉक पोल सर्टिफिकेट, और उससे पहले और भी कुछ पत्र आपको पत्राचार करना होगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड बैलेट स्लिप हम देख चुके। निर्वाचन के दिन मॉक पोल से पूर्व, सुबह निर्वाचन से लगभग 1 घंटे पूर्व जब मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, मैंने आपको 90 मिनट कहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको 90 मिनट के करीब ही रखें और ये सुनिश्चित करके चलें कि आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि इसमें मॉक पोल में कंडीशन रहती है कि ये मॉक पोल वहाँ के लोकल जो एजेंट्स हैं, जो आपके बूथ पे नियुक्त किए जा रहे हैं, उन एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल कराया जाए। तो एक दिन पूर्व जब आप मतदान स्थल पर पहुंच जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? वैसे तो जनरली ये एजेंट्स वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अगले दिन इनको वहाँ आना है। इनको इनके कैंडिडेट ने इस बूथ के लिए चुना है, यहाँ के लिए नियुक्त किया है। इनकी सूचना आयोग को भेजी है कि मेरे ये चुनाव अभिकर्ता इस बूथ के लिए होंगे, तो ये स्वयं भी आ जाते हैं। और जब ये शाम को आपसे मिलेंगे, 1 या 2 लोग, या हो सकता है इससे अधिक, या हो सकता है सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स आपसे आकर मिलें, तो आप इन सभी को सूचित कर देंगे कि कल एक्चुअल मतदान, वास्तविक मतदान, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू होना है, उससे 1.5 घंटा पूर्व, 90 मिनट पूर्व आप सुबह आ जाएं। ताकि, क्योंकि यदि आप 1.5 घंटा पूर्व बोल के चलेंगे, तो लगभग 15-20 मिनट वेट करने तक वो लोग आ ही जाएंगे, और ऑलमोस्ट टाइम वो 1 घंटे के आसपास का हो जाएगा। 15-20 मिनट का आप समय लगा लेंगे। तो इससे क्या है कि आपने थोड़ा सा बफर टाइम लिया है। बफर टाइम लिया है क्योंकि आपको पूरा मॉक पोल कराना है, पूरी मशीन की विश्वसनीयता एवं मशीन के सभी बटनों की जांच करनी है, और उसके बाद सीलिंग प्रक्रिया भी पूर्ण करनी है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा समय नहीं लगता है, बट फिर भी समय बेहद कीमती है दोस्तों। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। सुबह निर्वाचन से लगभग 1 घंटे पूर्व जब मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तब CU, BU एवं वीवीपैट को आपस में जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? बेबी वोट करने चला, BVC। सर्वप्रथम सभी BU को आपस में जोड़ेंगे। देखिए, आयोग की जो स्लाइड है, जो हमारे यहाँ के टेक्निकल्स के द्वारा बनाई गई है, उन्होंने कई BU या 1 या 2, इससे ज़्यादा BU को मान के चले हैं उनका उदाहरण, ताकि आपको और अच्छे प्रकार से इसकी जानकारी हो सके, ये लेकर चले हैं। सर्वप्रथम सभी BU को आपस में जोड़ेंगे। यदि BU 1 से ज़्यादा हो तो फिर BU1 को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे, तत्पश्चात वीवीपैट को CU से। यानी कि दोनों ट्रिक रिवाइज करते हैं, BVC या फिर बेबी वोट करने चला। अब CU के पिछले भाग में लगी खिड़की के लैच को अंगूठे से दबाकर खोलेंगे। ये लैच क्या है, अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। वहाँ एक फीमेल सॉकेट तथा एक ऑन स्विच अगली स्लाइड में दर्शाए गए चित्रानुसार दिया गया है। तो ये है दोस्तों, ये ऑन करने वाला स्विच, आप देख रहे हैं इसको, यही है ऑन करने वाला स्विच। इसको आप ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाता है। यहाँ आपने इस फीमेल सॉकेट में यहाँ क्या कनेक्ट किया है? राइट आंसर, वीवीपैट को हमने यहाँ कनेक्ट किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ कनेक्शन को बताया है, कंट्रोल यूनिट वीवीपैट, फिर बैलेट यूनिट 1, 2, और इस प्रकार से सबसे नीचे लिखा वही है जो आपको मैंने बताया है। अधिकतम 24 बैलेट यूनिट्स जोड़ी जा सकती हैं।
साथ ही साथ याद रखिएगा वीवीपैट 1 और 2 12 बीयू, तो वीवीपैट का स्विच 1 पर, बीयू 12 से ज़्यादा तो वीवीपैट का स्विच 2 पर। तो पावर ऑन करने के बाद किस प्रकार का डिस्प्ले हमारी कंट्रोल यूनिट के ऊपर यानी कि उसके डिस्प्ले सेक्शन में दिखता है, इसकी कुछ इमेजेस आपके सामने शेयर की गई हैं। पावर स्विच को ऑन करेंगे तथा खिड़की को बंद कर देंगे। ये खिड़की जो पावर ऑन स्विच के पीछे जो लगा फ्लैप है उसका जिक्र किया जा रहा है। बीप की आवाज़ सुनाई देगी तथा हरा ऑन लैंप जल जाएगा। डिस्प्ले सेक्शन में निम्न प्रकार से डिस्प्ले आएगा। EVM इज ऑन ECI, सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस। इसका जिक्र पूर्व में आपके सामने मैंने किया था कि ये कंट्रोल यूनिट जब ऑन होती है तो ये अपना सेल्फ चेक भी करती है, साथ ही साथ जिस समय ये तीनों यूनिट्स यानी कि बाकी दोनों यूनिट्स भी कंट्रोल यूनिट से जुड़ जाती हैं तो ये उन दोनों को डिस्कवर भी करती है, साथ साथ उनकी जांच भी होती है। और वीवीपैट की जांच की पर्चियाँ तो वीवीपैट में गिरती ही हैं दोस्तों। तो कितनी पर्चियाँ हैं? राइट आंसर, पर्चियाँ हैं 7। सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, इसके बाद दिखाई देता है टाइम जो कि एक्चुअल टाइम होगा। इसके साथ में आती है डेट जो कि एक्चुअल डेट होगी मतदान की। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, और ये सीरियल नंबर कंट्रोल यूनिट के मुख्य भाग के सबसे ऊपर स्थित दाहिने हिस्से में भी लिखा होता है। तो यानी कि कंट्रोल यूनिट के ऊपर भी ये सीरियल नंबर लिखा होगा। इसके बाद कितने कैंडिडेट्स वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनका नंबर आएगा। इसके बाद बैटरी की क्या परसेंटेज है? बैटरी हाई 99%, बैटरी हाई 95% या जो भी जितनी भी बैटरी वहाँ उस वक्त उसके अंदर मौजूद होगी। इसके बाद आता है डिस्कवरिंग यूनिट्स, यानी कि उसके साथ जो भी संलग्नक यूनिट्स या जो संलग्न की गई यूनिट्स हैं, जुड़ी गई यूनिट्स हैं, ये उनको डिस्कवर करता है। डिस्कवर करने के बाद जिस जिस क्रम में ये यूनिट्स डिस्कवर होती हैं वो लिखा आता है डिस्कवर्ड BU01। राइट, ये 01 वही है जो बैलेट यूनिट के सबसे ऊपर राइट साइड में लगे थंब व्हील स्विच विंडो में 01 लिखा है। यानी कि अगर 01 के बाद 02 लगी होगी तो डिस्कवर्ड 01, डिस्कवर्ड BU02, डिस्कवर्ड BU03 और इसी क्रम में 24 तक। नेक्स्ट है BU01 GN1 जनरल 1 टेस्टिंग, यानी कि BU की टेस्टिंग हो रही है और इस टेस्टिंग में इसी प्रकार से बाकी सभी BUs को भी ये टेस्ट करता है। इसके बाद लिखा हुआ आता है BU01 GN1 ओके। यदि ये इसे डिटेक्ट नहीं करेगा तो यही दिखा देगा कि ये डिस्कवर नहीं हो रही है या ये यूनिट रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जिसकी विस्तृत चर्चा अभी इसी भाग में हम पूरी करेंगे। इसमें कुछ एरर्स आपको हम बताएंगे जो कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद EVM इज़ रेडी, यानी कि ये यहाँ अपने साथ BU को भी और वीवीपैट को भी डिस्कवर करता है। यहाँ हमारी स्लाइड में ये जो BU है इसके बाद वीवीपैट का भी ऑप्शन आता है। अब यहाँ इन्होंने ये इसका जिक्र इस प्रकार से किया है, नए M3 मॉडल की EVM मशीन में अधिकतम 1500 मत कास्ट किए जा सकते हैं। यह मशीन अपने आप को स्वतः जांचती है तथा CU, BU और वीवीपैट में कहीं भी खराबी होने पर डिस्प्ले में दर्शाती है। बैटरी की पोजीशनिंग हाई, लो, मीडियम के साथ साथ प्रदर्शित होती है। जैसे भी होगी मीडियम, लो या हाई, ये कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर प्रदर्शित होगी। जिस बैलेट यूनिट में खराबी है तथा जो भी खराबी है उसे बैलेट यूनिट के नंबर के साथ अमुक कमी डिस्प्ले सेक्शन में प्रदर्शित हो जाती है। आइए बात करते हैं मशीन खराब होने की स्थिति में। यहाँ मतदान प्रारंभ होने से पूर्व का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है मॉक पोल, छद्म मतदान या दिखावटी मतदान के समय, जिस समय आपने मशीन को ऑन किया है, मशीन को ऑन करने से पहले क्या करना है? कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के साथ उनकी पोजीशनिंग, जहां उन्हें रखा जाना है। इसके बाद
पीछे लगे वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में ले आए हैं और अब ऑन किया है। यदि ऑन करने के बाद जो आने वाली स्लाइड्स में मैं एरर्स आपको बताऊंगा, उनमें से कोई ऐसा एरर आता है जिसकी सूचना आपको सेक्टर महोदय को देनी पड़ी और सेक्टर महोदय के साथ आए इंजीनियर महोदय भी उस मशीन को उस समय ठीक नहीं कर पाए, तो ऐसी दशा में आपके मॉक पोल से पूर्व यानी कि वास्तविक मतदान से पहले और मॉक पोल के समय ही उस यूनिट को या पूरी मशीन को बदला जाएगा। परंतु यहाँ ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन अप्लाई होती है कि मॉक पोल के समय वास्तविक मतदान से पूर्व जिस भी मशीन में गड़बड़ी होगी केवल वही यूनिट बदल दी जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, मॉक पोल के समय आई त्रुटि के अनुसार वही यूनिट बदल दी जाएगी जिसके अंदर त्रुटि है। वास्तविक मतदान जब शुरू हो जाता है, मॉक पोल पूरा होता है, मॉक पोल के बाद आप पूरी सीलिंग प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद वास्तविक मतदान जब 7 बजे शुरू होता है, इसके बाद दिन के समय यदि कोई समस्या आती है तो यदि वो समस्या BU या CU यानी कि बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट में आई है तो तीनों यूनिट्स को बदला जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यदि वास्तविक मतदान शुरू होने के बाद बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट में से किसी भी एक में कोई त्रुटि ऐसी आई, सेक्टर महोदय एवं उनके साथ आए इंजीनियर महोदय भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में तीनों यूनिट्स को बदला जाएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि वास्तविक मतदान शुरू होने के बाद हमारी वीवीपैट खराब होती है तो इस कंडीशन में केवल वीवीपैट को बदला जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं हमारी थियोरेटिकल पार्ट क्या कहता है। नंबर 1, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व किसी यूनिट में खराबी होने पर यदि उसे ऑन करते हैं और कोई यूनिट खराब है तो केवल खराब यूनिट को बदल दिया जाएगा, शेष को नहीं। नंबर 2, मतदान प्रारंभ होने के पश्चात यानी कि मतदान प्रारंभ होने के बाद क्या करना है, वीवीपैट खराब होने पर केवल वीवीपैट को बदला जाएगा। CU/BU यानी कि कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट के खराब होने पर तीनों को एक साथ बदला जाएगा। CU व BU बदलने पर पुनः एक और मॉक पोल किया जाएगा। यहाँ इस पॉइंट को नोट किया जाए, हमारा आयोग जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उनके ये निर्देश हैं कि मॉक पोल नहीं तो मतदान नहीं, यानी कि आपको मशीन को थॉरोली चेक ज़रूर करना है और ये चेकिंग आए हुए एजेंटों के समक्ष होगी, तो यानी कि मॉक पोल ज़रूर कराना है। यहाँ वास्तविक मतदान शुरू हो चुका है और आपके पास पूरा डिटेल्ड मॉक पोल कराने का समय नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड मॉक पोल न्यूनतम 50 मतों का होगा। यहाँ बदली गई मशीन, यदि वास्तविक मतदान के समय पूरी तीनों मशीन्स बदली गई हैं तो फिर से मॉक पोल होगा, परंतु शॉर्ट मॉक पोल होगा। यहाँ प्रत्येक कैंडिडेट जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी बैलेट यूनिट में उन कैंडिडेट्स के नाम अंकित हैं, वहाँ मतपत्र लगा है जितने कैंडिडेट्स का, उन सभी को केवल एक एक मत दिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 9 कैंडिडेट खड़े हैं तो केवल 9 वोट मॉक पोल के डाले जाएंगे और उसके बाद मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद फिर से वास्तविक मतदान शुरू किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है। CU व BU बदलने पर पुनः मॉक पोल के रूप में प्रत्येक उम्मीदवार तथा नोटा को केवल एक एक मत ही डालकर देखा जाएगा। तत्पश्चात वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। खराब हुई यूनिट पीठासीन अपने पास रखेंगे तथा मतदान समाप्ति के पश्चात एक साथ सभी मशीनों को जमा करेंगे। अब यहाँ देखिए, मशीन्स को आपने कनेक्ट किया, उनकी यथास्थान उनकी जगह पर रखा। इसके बाद आपने वीवीपैट की हॉरिजॉन्टल स्विच को वर्टिकल किया और मशीन को ऑन किया।
इसके बाद ये कंडीशन देखिए क्या कह रही है, यदि मशीन क्लियर न हो तो CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर, CRC द्वारा मशीन को क्लियर किया जाएगा, EVM को क्लियर करना है। मशीन ऑपरेटिंग के समय प्रत्येक मैसेज 7 सेकंड बीप के साथ प्रदर्शित होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट के ऊपर जैसे आप CRC करते हैं तो जितने भी मैसेजेस आएंगे वो 7-7 सेकंड का समय लेंगे तथा हर 2 मैसेज के मध्य 2 सेकंड का अंतराल होता है। मशीन क्लियर होने पर डिस्प्ले सेक्शन में निम्न अनुसार प्रदर्शित होता है। देखिए किस तरह से होता है, मशीन क्लियर होने के दौरान किसी भी दशा में मशीन को स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा, क्लोज रिजल्ट क्लियर। और दाईं ओर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग, कैंडिडेट 9 हैं, टोटल पोल वोट्स 0 हैं, कैंडिडेट 1 के बाद कितने वोट उसको पड़े थे, इस प्रकार से सारे वोट्स को दिखाएगा, लास्ट में एंड लिखा आएगा जब क्लोज रिजल्ट क्लियर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं छद्म मतदान की। यहाँ हम छद्म मतदान की बात नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि अगले भाग में हम जानने वाले हैं कि छद्म मतदान किस प्रकार से किया जाता है और उसी भाग में हम चर्चा करेंगे सीलिंग प्रक्रिया की। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का पहला भाग। जल्द ही मैं दूसरा भाग लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको मैं सीलिंग यहाँ फ़ोटोज़ के माध्यम से भी दिखाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि सीलिंग प्रक्रिया की एक 4 या 5 मिनट की वीडियो ज़रूर बनाऊं और वो अपलोड की जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और अच्छे प्रकार से चुनाव कराइए। नमस्कार।